जो मैं कुछ आप लोग के बीच में बोलने का एक लायक हूँ, जो हमें बना देने वाले, एक लायक इंसान बना देने वाले, जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव एचआरएम, हमारे अमिताभ बच्चन सर, और साथ ही एग्जीक्यूटिव एचआरएम हमारे प्रमोद सर, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि सब सपोर्ट है। और साथ ही जो हम सभी की ग्रुप ट्रिपल नाइन मिस्टर सरोज कुमार सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग को सिस्टम के बारे में बताते रहते हैं, बहुत सारा चीज सिखाते रहते हैं। तो सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, वंस अगेन सभी लोग को गुड मॉर्निंग रिएक्शन बोलना चाहता हूँ। और सो मेरा परिचय, मेरा नाम अजय कुमार पढ़ई, मैं कपिलवस्तु नेपाल से, और फिलहाल दोहा कतार में। और जो आज का मेरा टॉपिक है, बिजनेस मार्केटिंग प्लान, जो कि बिजनेस मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या होता है कि मतलब किस तरीके से, देखिए, जब तक हम मार्केटिंग, अभी देखा जाए तो आज हमारा टीम स्टेट में शेयरिंग हुआ है। सबसे पहले जो कि हमारे मतलब प्रीति में हमारी बहुत अच्छे तरीके से कुछ अपना पर्सनल अनुभव शेयर करी है। दूसरा नंबर में हमारे कमलेश सर ने P1 के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, हमारा कंपनी कब चालू हुआ, उसके पास कितना सर्टिफिकेट है, कंपनी कहाँ से कहाँ गया, बहुत सारा चीज हम लोग के बीच में बताएं। उसके बाद में हमारे ममता मिश्र ने जो व्हाट इज ज्ञानोरमा करके बहुत सारा अच्छे तरीके से, तो ज्ञानोरमा में कितना तत्व मिलता है, ज्ञानोरमा किस प्रकार से है, और कैसे करके ज्ञानोरमा हम लोग के बीच में आया, बहुत सारा चीज उन्होंने स्लाइड के थ्रू हम लोग के बीच में बताएं। उसके बाद हमारे गोविंद सर ने भी एक पर्सनल नॉलेज शेयर किया। और लास्ट में जो अभी आप लोग का P3, जिसे बोलते हैं मार्केटिंग प्लान। P3 का मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग प्लान, कैसे हम मार्केटिंग प्लान से सिस्टम को कैसे बिल्ड कर पाए, तो इसी के ऊपर में हम कुछ आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे क्या होता है कि मैं बहुत थोड़ा जल्दी करूंगा आप लोग के बीच में। सोमनाथ सर, गुड मॉर्निंग। जी सर। अभी देखिए, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखा जाए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि अगर आप गल्फ में हैं, अगर आप सऊदी में हैं, दुबई में हैं, कतर में हैं, मतलब जो गल्फ कंट्री है, जो गल्फ कंट्री जो जाता है, जैसे मिडिल ईस्ट में जो 10 कंट्री जाता है, उसमें अगर आप सिस्टम को काम करते हैं तो आपको 100 पीवी का सिस्टम से काम करना पड़ता है। अगर वही चीज अगर आप नेपाल से जाके करते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि सोमनाथ सर, आपको 1500 पीवी से भी काम करना पड़ेगा। अगर वही चीज अगर आप इंडिया से करते हो तो 1000 पीवी का सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये ऐसे नीचे ऊपर क्यों है? गल्फ में 100 पीवी क्यों है, इंडिया में 1000 पीवी क्यों है, नेपाल में 1500 क्यों है? ऐसे कनाडा और जैसे थाईलैंड जैसे बड़े बड़े कंट्री में आपको 30 पीवी से भी सिस्टम चालू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक देश का, मतलब जो कंट्रीज है, कंट्रीज का जो करेंसी होता है, जो पैसा का मतलब सेम नहीं होता है ना, इसलिए पीवी नीचे ऊपर हुआ है। लेकिन अगर आप गल्फ से पीवी करेंगे तो आपको 100 पीवी से ही सिस्टम चालू करना पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद में ये चीज समझ, उसके बाद अगर इसको ज्वाइनिंग करने के लिए मैक्सिमम नेपाल का ज्वाइनिंग का तो फ्री है, लेकिन अगर आपको पीवी करना है, अगर नेपाल का 1500 पीवी करना है, तो आपको नेपाल में 7000 रुपया तक लग सकता है। इंडिया रुपीज में आपको 3000 रुपया तक लग सकता है। कतरी रियाल आपको 300 रियाल या सऊदी रियाल 360 रुपया 300 रियाल तक लग सकता है। और मैक्सिमम अगर मलेशिया का रिंगट देखा जाए तो 300 रुपया तक लग सकता है। तो यहाँ पे जो पैसा का सवाल आता है, अभी बताइए, लोग बोलते हैं डीएक्शन में ज्वाइन करने से पैसा लगता है। अब कितने लोग यहाँ पे एग्री हैं, कितने लोग सोचते हैं कि वास्तव में डीएक्शन में ज्वाइन करने से पैसा, मतलब पैसा लगता है? आपको पता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज होता है डीएक्शन में ज्वाइन करने से पैसा नहीं लगता है सर। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए आप डीएक्शन, जैसे अभी हमारे कमलेश सर, सॉरी सोमनाथ सर, अभी आप कहाँ पे हैं? सऊदी में है ना? जी सर। जी सर, सऊदी में है। तो सऊदी में सिस्टम को फॉलो करने के लिए, अगर सऊदी में अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप डीएक्शन नहीं भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सऊदी में 300 रियाल लगता है, कतर में अगर 300 रियाल लगता है, तो अगर आप डीएक्शन में नहीं भी करेंगे तो जो बाहर के मार्केट से सामान खाते उसको तो आपको यूज करना पड़ेगा। ये चीज आप समझ लीजिए, सही है ना? आपको तो बाहर के मार्केट से यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आप बाहर के मार्केट से यूज करेंगे, अगर कतर, अगर आप ऑफिस से यूज करते तो मतलब अगर डीएक्शन से यूज करेंगे तो आपका 300 रियाल लग सकता है, मैक्सिमम 300 रियाल लग सकता है। अगर आप किसी मार्केट से यूज करेंगे तो मैक्सिमम, अगर आपका जो डेली यूज प्रोडक्ट है, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, ये सारा यूज प्रोडक्ट, तो आपको 150 रियाल जाएगा कि नहीं जाएगा, पहले हमको आप बताइए, बताइए। 150 रियाल तो लगेगा ना? गुड मॉर्निंग। जी सर, जाएगा सर जी। सुनाई दे रहा है ना सब? जी जी। हाँ, तो यहाँ पे क्या मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप 150 रियाल आपका पैसा जा रहा है, लेकिन अगर आप डीएक्शन का ब्रांड में जाते हैं तो 150 रियाल आपको ज्यादा लगता है। तो 150
रियाल तो आपका ऑलरेडी खर्चा हो रहा है, चाहे डीएक्शन करो या ना करो, लेकिन 150 रियाल आपका प्रत्येक महीना खर्चा होता ही है। लेकिन अगर 150 रियाल, अगर आप 150 रियाल बचा ही लेंगे तो क्या कर लेंगे, पहले हमको बताइए। तो मैं आपको यहाँ पे एक टारगेट बनाया हूँ कि अगर आपने एक महीना का 150 रियाल अगर बचा भी लेते हैं, अगर आप डीएक्शन नहीं करते हैं तो सोमनाथ सर, अगर आप डीएक्शन नहीं करते हैं तो मान लीजिए हमारा क्या है कि मैं महीना का 300 रियाल खर्चा कर देता हूँ, आप महीना का 150 रियाल खर्चा करते हो, क्योंकि आप डीएक्शन में नहीं हूँ और मैं डीएक्शन में हूँ, इसलिए मेरा महीना का 150 रियाल जाता है। तो अगर आप एक महीने में 150 रियाल खर्चा करते हैं, तो अगर मान लीजिए 12 महीने का, तो 1800 रियाल आपका बजट हुआ ना। जी क्योंकि सर। आप 12 महीने का कितना होगा, 150 रियाल के हिसाब से अगर आप 12 महीने का हिसाब करेंगे तो 1800, एक साल में आप 1800 रियाल का आपका कम खर्चा होगा। लेकिन वही चीज अगर आप 1800 का अगर 2 साल का हिसाब करेंगे तो 18 दूना 3600, यानी कि आपका 3600 रुपया बचत हो जाएगा। अगर 3600 कतरी रियाल या सऊदी का रियाल अगर बचत होता है तो नेपाल का मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 1,30,000, 1,40,000 या 1,00,000 रुपया। सही है, आज के दौर पे 1,30,000 रुपया हो जाएगा। तो बताइए कि 1,30,000 रुपया अगर 2 साल आप सऊदी में रहते हैं और 2 साल आप डीएक्शन नहीं करते हैं तो 1,20,000 रुपया आप ज्यादा बचा सकते हो डीएक्शन ना करके। अब बताइए 1,20,000 रुपया आप घर पे जाके क्या कर सकते हो, बेटी का शादी कर सकते हो 1,00,000 में, है? नहीं 1,00,000 सर, में अच्छा घर नहीं बना होता सकते एकदम। हो, 1,00,000 में अच्छा पल्सर गाड़ी खरीद सकते हो, नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर उसी चीज को अगर डीएक्शन में अगर आप लगाते हो तो 2 साल में आपका 1,00,000 रुपया कम बचेगा, लेकिन आप डीएक्शन से 1,000-1,500 का इनकम लेके जा से सकते हो नेपाल में। कल घर जाने के बाद में आपको महीना का 30,000-40,000 रुपया इनकम आएगा। लेकिन अगर आपने आज 1,00,000 रुपया बचा लिया ना, तो कल घर जाने के बाद में जो आज आपने पैसा 1,00,000 रुपया बचा के लेके जा रहे हो ना, कतर से, सऊदी से, जिस भी कंट्री से आप 1,00,000 रुपया बचा के लेके जा रहे हो ना, कल वही पैसा जो आपको दवाइयाँ कहते हैं ना, जो दवाइयाँ खरीदने में वही पैसा आपका लग जाएगा। तो अगर आज अगर डीएक्शन को आप समझ सकते हो, भाई 300 रियाल नहीं लगता यहाँ पे, एक सिस्टम को बिल्ड करने में, आपको एक बिजनेस को कंप्लीट करने में लगता है, पैसा नहीं लगता है सर। आपका प्रोडक्ट का पैसा लग जाता है, आप बाहर के मार्केट में भी पैसा लेते हो। अगर आपने 150 रियाल से अगर मान लीजिए 1,30,000 रुपया बचा लिया, कल घर जाने के बाद में किसी हॉस्पिटल में उसको देना पड़ेगा। आपको गैस्ट्रिक हो सकता है, शुगर हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत से ऐसे प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर आपने उसी चीज को आज यहाँ पे खर्चा करोगे तो एक डायमंड बन के जाओगे और कल शुगर ब्लड प्रेशर आपके बगल में भी नहीं आने वाला है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आज अगर 2-4 रुपया खर्चा होता है तो किसके लिए हो रहा है। मैं यहाँ से सिस्टम को निर्माण कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपने सस्ता, अगर मेरा हिसाब किया जाए तो मैं 3 साल से डीएक्शन करता हूँ, 3 साल से डीएक्शन करता हूँ। मान लीजिए मैंने 3,00,000 रुपये मेरा चला गया, 3 साल में मेरा 3,00,000 रुपया अगर मैं ज्यादा यूज कर लिया, तो जो मेरे साथ 3 साल डीएक्शन नहीं किए हैं ना, जो मेरे साथ 3 साल डीएक्शन नहीं किए हैं ना, वो 3,00,000 रुपये बचा के कौन सा करोड़पति बन चुके हैं और मैं कौन सा रोडपति बन गया, वो हमके जवाब दे। मैं आज 3 साल में मेरा नाम हो गया, आज मेरे दुनिया भर में टीम हो गया, लाखों का इनकम मेरे टीम में लोग महीना कमा रहे हैं, लेकिन लोग का क्या हो गया, कुछ नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कि हमको समझना पड़ेगा कि पैसा कहीं नहीं लगता है, पैसा सिस्टम को, एक चीज हम लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम कहीं चाहे बाहर की बाजार में यूज करें और चाहे हम डीएक्शन सिस्टम पे यूज करें, आपको पैसा कुछ ना तो कुछ लगाना पड़ेगा, तो पैसा नहीं लगता। अब बताइए 7,000 रुपया नेपाली में या 10,000 रुपया नेपाली में आप कौन सा दुकान नेपाल इंडिया में खोल सकते हो, पहले हमको बताइए। नहीं खोल सकते हो ना। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि विदाउट इन्वेस्ट, मतलब कुछ इन्वेस्ट ना करके अपना पार्ट टाइम रूप में आप अपना जो थोड़ा मोड़ा समय है, अगर आप डॉक्टर हैं अपने डॉक्टरी के साथ, अगर आप टीचर हैं तो टीचर के साथ, अगर आप वकील हैं तो वकील के साथ, अगर आप किसी बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के साथ, अगर एक लड़की अगर हाउस वाइफ है किसी घर में खाना बनाती है तो अपने हस्बैंड के साथ, मतलब कहीं भी रह के अपने सिस्टम को बिल्ड कर सकती है। आपको समझना पड़ेगा सर। लेकिन बाहर के जगह पे आपको समस्या हो सकता है, लेकिन इस चीज को समझना पड़ेगा। तो समझ में आया सर? जी सर। हाँ, आगे चल, आवाज सही है ना सर? बिल्कुल सर, एकदम परफेक्ट है सर जी आवाज। हमारा तो स्क्रीन ही नहीं काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको बता दूं। देखिए, डीएक्शन सिस्टम में स्टार एजेंट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कतर का रूल बता रहा हूं, आप अपने देश से अपने देश को समझ जाइए। सबसे पहले क्या होता है
कि आपको 100 पीवी बरोबर 6% का शुरू में इनकम मिलता है। जब 100 पीवी कैसे होगा, जो आपने अपना पर्सनल पीवी करते हैं वहां से क्या होता है, आपको 100 पीवी हो जाता है। उसके बाद में जब 300 पीवी होता है, कैसे होता है 300 पीवी, जो आप अपना 100 पीवी करेंगे उसके बाद आपके टीम से जो पीवी मतलब कन्वर्ट होता है, जो टीम से आपके आपके सिस्टम में जो पीवी होता है, जो पीवी वहां से होता है उससे 300 पीवी जब होता है तो आपको 9% से इनकम मिलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही 1000 पीवी होता है, जैसे आपके नीचे लोग जुड़ते जाएंगे, लोग पीवी करते जाएंगे, तो क्या होता है जब 1000 पीवी हो जाता है तो यहाँ पे 12% से इनकम मिलना शुरू हो जाता है। ये सिस्टम सभी लोग के लिए है। उसके बाद में 2000 पीवी हो जाता है तो 15% में मिलना आपको शुरू हो जाता है। और 3250 जो गल्फ का पीवी मैं बता रहा हूँ, सऊदी, दुबई, मिडिल ईस्ट का पीवी बता रहा हूँ, जो 3250 पीवी हो जाता है तो आपको 18% से बोनस मिलना शुरू हो जाता है। और जब 4500 पीवी हो जाता है तो आप 21% से पा जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है, स्टार एजेंट का पोस्ट मिल जाता है। तो बहुत सारे हमारी टीम में स्टार एजेंट हैं, अभी बहुत सारे पिछले महीने बने, इस महीने में बनेंगे। तो जो ये पीवी सबका है, अब नेपाल का क्या होता है 67,500 पीवी हो जाता है, लेकिन वहां पे क्या है कि नेपाल का 1500 पीवी से आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में 45,000 हो जाता है, अगर यहाँ पे 4500 है तो इंडिया में 45,000 है। क्यों? क्योंकि इंडिया में 1000 पीवी से, मैं आपको पहले बता रहा, 1000 पीवी से सिस्टम को डेवलप किया जाता है। तो इसी तरीके से जो आपके टीम में लोग जुड़ते जाएंगे तो आपका जो पीवी जनरेट होगा वो पीवी आपके अकाउंट में प्लस होगा। प्लस होने के बाद में वो आपको 4500 पीवी जब आपका पहुंच जाएगा तो आप स्टार मतलब क्या बोलते हैं, स्टार एजेंट बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टार एजेंट क्या होता है, शुरू शुरू में 21%, 21% का मतलब क्या होता है, 21% में स्टार एजेंट पहुंच जाता है। लेकिन ये क्या होता है क्यूएसए, मतलब क्या होता है क्वालिफाइड स्टार एजेंट। क्वालिफाइड स्टार क्या होता है कि 25% से आपको बोनस मिलता है, 25% से। तो 25% से बोनस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे स्लाइड पे देख सकते हैं, 25% के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने अपने आईडी से 100 पीवी करना है और 200 पीवी पीजीपीवी करना है। अभी देखिए क्या लिखा है, पीपीवी, पीवी का मतलब क्या होता है, पर्सनल पॉइंट वैल्यू। उसके बाद क्या होता है पीजीपीवी, मतलब पर्सनल ग्रुप पॉइंट वैल्यू, मतलब आपके ग्रुप से 200 होना चाहिए और आपका 100 अगर हो जाता है, कुल मिला के अगर 300 पीवी हो जाता है तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन जाते हैं। मतलब उसी महीने में कंपनी आपको 25% से इनकम देता है, मतलब 21 से 25% में देता है, जिसे बोलते हैं क्यूएसए। अभी हमारे टीम में लमसम 30 से 40 लोग क्वालिफाइड स्टार एजेंट होते हैं प्रत्येक महीना। 30 से 40 लोग क्वालिफाइड मेरे टीम में होते हैं। तो क्या होता है कि जितने लोग क्वालिफाइड करोगे आपको 25% से इनकम मिलेगा। क्वालिफाइड करने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता क्या होता है कि आपको अपना पर्सनल पीवी करना है, उसके आपके टीम में जो पीवी आएगा 200 पीवी हो जाएगा। नॉन स्टार एजेंट, अगर उस टीम में स्टार, उस लाइन में स्टार एजेंट नहीं है तो आपको क्वालिफाइड होने में मदद करेगा। उसके बाद में दूसरा क्या होता है, अपना आईडी से आप 300 पीवी कर लीजिए, बवाले खत्म। पर्सनल पीवी से अपने आईडी से आप 300 पीवी कर लीजिए, आप क्वालिफाइड स्टार बनाएंगे। या इंडिया का 3350 पीवी कर लेंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। नेपाल का 4500 पीवी कर लेंगे तो आप क्वालिफाइड हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप करते हो तो आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट हो जाते हो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप तो स्टार एजेंट हो गए, कितना 100 पीवी, 4500 पीवी, 4500 पीवी से आप क्या हो गए, स्टार एजेंट हो गए। अब आपको रूबी बनना है, आगे जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बंदे हैं, ऊपर मैं हूं, मतलब आप हैं, यू मतलब आप हैं। अब आप यहाँ पे क्या है, अभी स्टार एजेंट है, कितने परसेंट में, 25% में। अब आपको क्या करना है, आपके डिफरेंस लाइन में आपको 6 बंदे लोगों को लेकर आना है। अब बताइए 6 बंदे लोगों का, अगर डॉक्टर लिम ने मतलब 200 देश में डिएक्शन लेके जा चुके, तो क्या आप 6 बंदे को अच्छी तरीके से सिखा नहीं सकते हो? थोड़ा सोचो आप लोग, 6 बंदे को। मैं अगर किसी का फेसबुक अभी जाके खोल के देख लू ना, तो किसी के फेसबुक से 5000 से प्लस फ्रेंड है, 2000 से लोग प्लस फ्रेंड है। अगर 2000 में से फ्रेंड, अगर आपके फेसबुक में 2000 फ्रेंड हैं, अगर उसमें 6 आदमी को आप स्टार नहीं बना सकते हो तो आप क्या कर सकते हो? पहले आप सोचो थोड़ा, क्यों रखे हो 2000 फ्रेंड आपके फेसबुक में, क्यों है? आज हम इसी फेसबुक से फ्रेंड से लोगों को स्टार बनाए हैं। अगर आपका कोई एक दोस्त सऊदी में है, आप सऊदी में बना दीजिए स्टार एजेंट। कोई आपका दोस्त दुबई में है, आप दुबई में बना दीजिए स्टार एजेंट। कोई आपका दोस्त नेपाल में, आप नेपाल में बना दीजिए स्टार एजेंट। कोई आपका दोस्त इंडिया में, आप इंडिया में बना दीजिए स्टार एजेंट। मतलब आपके फेसबुक में कोई भी ईमानदारी से पूछ दो, दिल पे हाथ रखकर बोलो आप लोग कमेंट में बताओ कि आपके फ्रेंड में फेसबुक में कितने कितने फ्रेंड हैं। मैक्सिमम 2000 से लोगों से कम नहीं है।
किसी भी फेसबुक में जाके देख लो आप लोग, किसी किसी में तो 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड है। अगर आप उसी में से क्या 6 आदमी को आप जिंदगी नहीं परिवर्तन करने के लिए सलाह दे सकते हो? 6 आदमी, ओनली 6 आदमी। अगर वही कल 6 आदमी स्टार एजेंट बनता है आपके टीम में, तो आप डायमंड कंप्लीट करते हो सर। आप लोग सोचो थोड़ा, सोचो कि मतलब इतना इतना दोस्त, इतना फ्रेंड होने के बावजूद भी हम लोग 6 आदमी को ढूंढ नहीं पाते हैं। तो हमको कुछ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर एक स्टार एजेंट आपके नीचे आता है फर्स्ट लाइन में, वो बंदा, जैसे आप स्टार एजेंट बने हैं, जैसे वो बंदा स्टार एजेंट बनेगा तो आप जाओगे 27% से। अभी आप 25 में थे, लेकिन जैसे आपका एक बंदा नीचे स्टार एजेंट आया, आप 27 में चले जाओगे। वो भी स्टार एजेंट, आप भी स्टार एजेंट। दूसरा जब स्टार एजेंट बंदा आता है, जैसे वो 25 में जाता है, आप जाते हो 29% में। कितना परसेंट में? 29% में जाते हो। इसको लिखो। उसके बाद में तीसरा स्टार एजेंट आपके नीचे आता है, वो 25% में जाता है, तो आप जाते हो 31% में। आपका पोस्ट चेंज हो गया, आप रूबी बन जाते हो। मतलब आपका 3 स्टार एजेंट अलग अलग लाइन से, जिस दिन आपका 4500 पीवी 3 आदमी का होगा, जिस दिन होगा वो आप 3 आदमी 25% में जाएंगे, 3 आदमी स्टार एजेंट बनेंगे। आप क्या बनोगे? स्टार रूबी। अभी हमारे टीम में रूबी, जैसे कि अभी एक रूबी डायमंड बन गया है। अभी हमारी टीम में 2 रूबी हैं। हमारे जयराम सर भी हैं और हमारे विनोद सर भी हैं। अभी इसी महीना में हमारे कमलेश सर भी होने वाले हैं, तो उनको मैं एडवांस कांग्रेचुलेशन, उनके लिए जोरदार ताली होना चाहिए। अभी इसी महीने में वो स्टार रूबी होने वाले हैं, तो इस महीने में वो स्टार रूबी हो जाएंगे। तो 3 डिफरेंस लाइन में आपको रूबी निकालना है। उसी के बाद में आपका चौथा लाइन जब स्टार कंप्लीट करते हो, तो आप जाते हो 33% में। रूबी 33% में आपका पोस्ट रूबी रहेगा, लेकिन आपका परसेंट 31 से 30 हो जाए, क्योंकि आपने चौथा स्टार एजेंट कंप्लीट किया है। उसके बाद में आप देख सकते हो, जैसे 5वां स्टार एजेंट आता है, वैसे आप जाते हो 35% में। इसी तरीके जैसे 6वां स्टार एजेंट आता है, आप जाते हो 37% में। उसके बाद आप बनते हो बिकम अ डायमंड, अगर आप डायमंड बन जाते हो। इस चीज को आप स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, आपको समझ में जाएगा। 6 डिफरेंस लाइन में 6 स्टार एजेंट को कंप्लीट करना है, वो आप 37% में जाओगे। कितना परसेंट? 37% स्टार डायमंड। स्टार डायमंड का बोनस। अब बिजनेस करने में मजा आता है। डायमंड बनते ही आपको कंपनी आपको एक पार्टनरशिप बना लेता है। डायमंड बनने के बाद में आप देख सकते हैं बेनिफिट। सबसे पहले क्या होता है, अभी 9 टाइप इनकम है डीएक्शन में, लेकिन मैं 10 टाइप इनकम लिखा हूं, क्योंकि एक लास्ट में कोई नहीं जल्दी बताता है। सबसे पहले क्या आता है? रिटेल प्रॉफिट। उसके बाद आता है ग्रुप बोनस। उसके बाद आता है स्टार ग्रुप बोनस। उसके बाद आता है डेवलपमेंट बोनस। उसके बाद आता है लीडरशिप बोनस। उसके बाद आता है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग। उसके बाद आता है प्राइवेट सेमिनार इंसेंटिव। उसके बाद एक बार मोबाइल लेने का आपको मौका मिलता है। उसके बाद ओवर ट्रिप बोनस मिलता है। उसके बाद में आईओसी का प्लान मिल जाता है। ये 3, इतना 10 बोनस यहाँ पे आपको मिलता है। मैं आईओसी थक गया हूँ, सब लोग आईओसी नहीं रखता है, लेकिन आईओसी भी एक बहुत ही बढ़िया बोनस। हम लोग को प्रत्येक महीना आईओसी बोनस मिलता है। कोई ऐसा महीना ना हो कि हमारे टीम में आईओसी ना होता हो। तो हम लोग ने पहले आईओसी करके बैठे चुके हैं, इसलिए आईओसी का हमको अलग बोनस मिलता रहता है। तो आईओसी का अलग ही मार्केटिंग प्लान है, उसको हम बाद में पूछ सकते हैं। तो हम लोग को 9 तरीके का बोनस आपको मिलता है। जिन्होंने आईओसी कर लिया उनको 10 तरीके का इनकम मिलेगा, जब वो आईओसी उनके टीम में होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक आप क्लियर हो जाइए। उसके बाद में सबसे पहले चलते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे रिटेल प्रॉफिट का। एक एक बोनस का बात करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बात करेंगे। रिटेल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? खुदरा नाफा। खुदरा नाफा का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए आपने कतर का बात करेंगे, अगर मान लीजिए आपने 35 रियाल का ब्लैक कॉफी खरीद के लेकर आया, अगर आप उसको 40 रियाल में सेलिंग करते हैं, जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जिस जो डीएक्शन का मतलब प्रोडक्ट यूज करता है, लेकिन उसके पास डीएक्शन का आईडी नहीं है, वो बोलता है भाई मुझे प्रोडक्ट दो, लेकिन मैं प्रोडक्ट आईडी नहीं बनाना चाहता हूँ। तो जो भी उसका बेनिफिट मिलेगा, 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया मिलेगा, वो आपके जेब में जाएगा। इसे बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। तो एक कंपनी आपसे लेगा नहीं, वो आपका पैसा है, ठीक है। तो ये 15 से लेकर 25% में प्रत्येक प्रोडक्ट का डिस्काउंट रहता है, जिसे बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट, ठीक है। एक होता है आरपी, एक होता है रिटेल प्रॉफिट। मतलब एक जो आरपी का रेट होता है, एक रिटेल प्रॉफिट होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे होता है। तो हमको क्या करना है, अपने आईडी पे प्रोडक्ट लेना है, और जो उसके पास डीएक्शन का आईडी कार्ड नहीं, उसको हम 2 रुपया 4 रुपया ज्यादा बेचेंगे, तो जो भी उसका पैसा हम पे आएगा वो हमारा जेब में जाएगा। हमारा खाप खर्चा, हमारा गाड़ी का भाड़ा, ऐसा ऐसा हम लोग को, मोबाइल खर्चा, ये सब हम लोग को निकलता है रिटेल प्रॉफिट से, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं, इससे बोलते हैं स्टार ग्रुप बोनस। ग्रुप बोनस क्या होता है? सेम उसी तरीके से होता है, 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%। तो ये क्या होता है कि जो आपके टीम में जो मैक्सिमम 100 पीबी करते हैं ना, उसका जो आपके स्टार एजेंट के नीचे जो आपका टीम में जो लोग स्टार एजेंट नहीं बने हैं ना, उन लोग के मैक्सिमम 100 पीबी जब क्वालिफाइड करते हैं ना, तो बीच का जो डिफरेंस बोनस आता है उसी को बोलते हैं ग्रुप बोनस। मान लीजिए कि कोई एक बंदा अगर 18% में है, तो अगर आप 25% में है, तो बीच का कितना गैप हो गया, वो बीच का जो आपको बोनस मिलता है उसे बोलते हैं ग्रुप बोनस। तो ये बहुत ही बढ़िया बोनस है, इसे बोलते हैं ग्रुप बोनस। तो ये चीज को हमको समझ चाहिए, ये क्या होता है, 6 से लेकर 21% में आपको ग्रुप बोनस मिलता है। ठीक है, इसको मैं अगर कैलकुलेट करके बताऊंगा तो बहुत बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि 6 से लेकर 21% ग्रुप बोनस मिलता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं स्टार ग्रुप बोनस। स्टार ग्रुप बोनस क्या होता है? एक स्टार, जैसे मान लीजिए कि आप डायमंड बनने में कितना परसेंट जाते हैं, 37%। आपको पता होना चाहिए डायमंड बने कितना परसेंट पे, 37% में। 37% से आप डायमंड बने हैं, लेकिन आपका एक स्टार में कितना परसेंट पे है, 25% में है। जैसे मान लीजिए मेरा जैसे हमारे कमले केशवर लाल सर हैं, अब केशवर लाल सर कितना परसेंट में है, 25% में है, और मैं कितना परसेंट में हूँ, 27%, 37% में, सॉरी 37% में हूँ। अब वो जो उनका बिजनेस होगा हमारे केशवर लाल सर का, हमारे वो बीच में केशवर लाल सर के बीच में कितना मतलब फर्क है, उसके हिसाब से हमको बोनस मिलेगा। यानी कि 12% से हमको वहां से बोनस मिलेगा, हमारे केशवर लाल के सिस्टम से स्टार ग्रुप बोनस मिलेगा, क्योंकि वो स्टार एजेंट है। जो स्टार रहता है उसको आपको स्टार ग्रुप बोनस मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे, कोई रूबी हो गए हैं तो आपको रूबी के हिसाब से बोनस मिलेगा, तो इसे बोलते हैं स्टार ग्रुप बोनस। आपका स्टार एजेंट जो स्टार लिखा है, जो स्टार एजेंट जो बन चुका है, स्टार एजेंट और डायमंड के बीच का जो दूरी रहता है उसके बीच से आपको बोनस मिलता है, इसे बोलते हैं स्टार ग्रुप बोनस। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्या है, डेवलपमेंट बोनस। डेवलपमेंट बोनस कैसा मिलता है? ये लेवल से मिलता है। ठीक है, ये लेवल से मिलता है। आपका एक ही लाइन का मैं बात करूंगा। आप मान लीजिए आपका एक लाइन में, जैसे मान लीजिए मैं एक लाइन का बात करूं, जैसे कि मान लीजिए हमारे फर्स्ट में है हमारे सुरेश सर। अब सुरेश सर का जो जो मतलब अगर स्टार एजेंट है, मैं डायमंड हूं, तो सुरेश सर से जो भी बिजनेस होता है हमारे, उसके बाद हमारे झिनक सर है ना, तो झिनक सर को छोड़ के उनका जो सुरेश सर का अलग लाइन से बिजनेस होगा, हमको 5% इनकम मिलेगा। उसके बाद झिनक सर आ गए, तो झिनक सर से जो बिजनेस होगा, गोविंद सर को छोड़ के वहां से हमको 4% का इनकम मिलेगा। उसके बाद में गोविंद सर को लेके उनके नीचे कमलेश सर है, कमलेश सर को छोड़ के जो बिजनेस होगा गोविंद सर से हमको 3% का इनकम मिलेगा। उसके बाद कमलेश सर आते हैं, कमलेश सर के नीचे बिरजेश सर है, बिरजेश सर को छोड़ के बाकी जो पीबी हमारा होगा वो हमारा हमको क्या मिलेगा, 2% से मिलेगा। लास्ट में जाता है 1%, जो हमारा जो बिरजेश सर से मिलने वाला है। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 15, 15% से आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है, इसे बोलते हैं विकास बोनस। ये एक लाइन का है, मैं एक लाइन का बात किया हूं, आपके पास 6 लाइन हो सकता है, 100 लाइन हो सकता है, 50 लाइन हो सकता है। जितने ज्यादा आपके पास लाइन रहेंगे और जितने ज्यादा अलग अलग लाइन में स्टार एजेंट रहेंगे, उतना ज्यादा आपको डेवलपमेंट बोनस आएगा। इसे मैं मकड़ी का जाला बोलता हूँ। मकड़ी समझते हैं? मकड़ी जो ऐसा कोना कोना में, घर के कोना में लग जाती है मकड़ी, उसका जाला कैसा रहता है, समझ में नहीं आता कहां से वो मतलब उसका घर बना, मकड़ी मकड़ी जो कोना पे रहती है घर के मकड़ी में। वैसे ये डेवलपमेंट बोनस समझ में कैसे आता है, किधर से आता है, मकड़ी की जाला के तरीके से आता है। ये बोनस बहुत ही जबरदस्त बोनस होता है, डेवलपमेंट बोनस। डीएक्शन का नंबर 1 बोनस डेवलपमेंट बोनस है। दूसरा नंबर पे लीडरशिप बोनस। पहले नंबर आपको डेवलपमेंट बोनस बहुत बढ़िया मिलेगा, उसके बाद लीडरशिप बोनस डायमंड बनने के बाद में, उससे झकास बोनस आपको डायमंड का बनने के बाद में लीडरशिप बोनस आता है। उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे क्या मैं बताया था, हैंडफोन इंसेंटिव करके $230 मिलता है आपको एक टाइम में, हैंडफोन इंसेंटिव करके। कैसे मिलता है? जब आप रूबी बन जाते हो, जैसे हमारे रूबी बन जाते हो, रूबी बनने के बाद में जब आपका 4500 पीबी पहुंचा, तो आप स्टार बने थे, वो आपके टीम में 3 स्टार बने हैं, उन लोग का 4500 पीबी पहुंचा है, तो क्या हो गए, आप रूबी बन गए हो। रूबी होने के बाद में एक स्टार का 4500 पीबी पहुंच गया ना, तीनों आदमी का तो 4500 पीबी पहुंचा था, उसमें प्लस जब 1500 पीबी और हो जाएगा, मतलब जब 6000 पीबी कतर का हो जाएगा और इंडिया का 60,000, नेपाल का 90,000, जब इतना पीबी आपको हो जाएगा 67,500 में, जब फिर थपके जब 90,000 पीपी नेपाल का हो जाएगा, इंडिया का 60,000 पीपी हो जाएगा, कतर का 6,000 पीपी हो जाएगा, तो तीनों आदमी का जब 6,000 पीपी हो जाएगा, तो आपको एक मोबाइल का आपको पैसा मिलने वाला है, जिसे बोलते हैं हैंड फोन इंसेंटिव। मेरे टीम में किसको किसको मिला है?
सबसे पहले तो मुझे ही मिला है हैंडफोन इंसेंटिव करके 850 रियाल। उसके बाद हमारे सुरेश सर को मिला है, हमारे झिनक सर को मिला है, हमारे गोविंद सर को मिला है, हमारे जयराम सर को मिला है। हमारे जयराम सर ने तो लैपटॉप खरीद लिया था। वो आपको मोबाइल के साथ पैसे के आपको बोनस के साथ मिलेगा 850 रियाल कतर का। आप इंडिया का अगर देखा जाए तो 10,000 रुपया, नेपाल का 15-16 हजार रुपया, मतलब आपके सिस्टम में एक बार आएगा। कैसे आएगा? इसे जब आप रूबी बन जाओगे, रूबी बन, अभी हमारे गोविंद सर को नहीं मिला है, गोविंद सर को मिल चुका है, हमारे विनोद सर को नहीं मिला है, लेकिन शायद मुझे इस महीने में नहीं हो सकता, अगले महीने हमारे विनोद सर को भी मिले, क्योंकि वो भी रूबी है। तो जो रूबी बनेगा उसके नीचे में जब 6,000 पीपी पहुंच जाएगा तो आप इसमें आपको मोबाइल मिलने वाला है। अगर बाकी चीज अगर आपको अच्छा से समझ नहीं आया तो आप हम पर्सनली हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको समझा देंगे कैसे ये बोनस आता है। तो ये चीज होता है। तो आप फोटो से भी समझ सकते हैं, आपके डिफरेंस लाइन से 3 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए और 4500 पीबी के प्लस में 1500 पीबी और होना चाहिए कतर का पीबी। जब 6,000 पीबी हो जाएगा तो आपको 850 रियाल आपको मिलने वाला है वन टाइम। ये हमेशा हर महीने में लालच मत रहिए कि हर महीने में काहे नहीं मिल रहा, ये एक बार बस मिलेगा इस सिस्टम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद में फिर चलते हैं, आगे चलते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद आपको लीडरशिप बोनस 15% मिलेगा, ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव करके 2% मिलेगा, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग करके 2% मिलेगा। अब लीडरशिप बोनस ये डायमंड टू डायमंड मिलता है। अब हम लोग को लीडरशिप बोनस मिलता है, हमसे झीनक सर से मिलता है, झीनक सर को गोविंद सर से मिलता है। तो जितना डायमंड आपके टीम में कंप्लीट करेंगे, अभी तक देखिए डेवलपमेंट बोनस मिल रहा था, विकास बोनस मिल रहा था, ग्रुप बोनस मिला था। आप डायमंड बनने के बाद में आपको जब आपके टीम में डायमंड आना शुरू कर देंगे तो आपको लीडरशिप बोनस मिलेगा 15% से। उसके बाद में ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, आपको दुनिया घूमने का मौका मिलेगा 2%। दुनिया घूमने का मौका, आप अपने परिवार के साथ में कहीं भी जो सिस्टम एक टारगेट है, टारगेट अगर आप अचीव कर देते हैं तो आपको देश विदेश घूमने का मौका मिलता है। उसके बाद में इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, जो आपका बिजनेस होता है, देखिए पूरा डीएक्शन का बात नहीं कर रहे हैं हम, जो आपका बिजनेस होता है, आपके टीम में जो बिजनेस करते हो, आप अपने नेटवर्क में जो बिजनेस करते हो, उसमें से सेल्स वैल्यू को हिसाब से आपको 2% का मालिक बनाया दिया जाता है। कंपनी आपको 2% का कंपनी मालिक बना, जैसे कि हमारे सुरेश सर भी मालिक है कंपनी के 2% के, मैं भी खुद मालिक हूँ, हमारे अभी हमारे गोविंद सर भी अगले महीने से मालिक बन चुके हैं, हमारे झीनक सर ऑलरेडी मतलब मालिक बन के पैसा ले रहे हैं। तो 2% का मालिक आपको कंपनी बना देता है, जो भी आप अपने टीम में सेलिंग कराते हो। जितने ज्यादा सेलिंग कराओगे उतने ज्यादा आपको 2% का पैसा आपको फायदा मिलेगा। तो ये चीज होता है। और आपका टीम सिंगापुर में है नहीं, आपका टीम जनवरी में नहीं, लेकिन वहां से भी कुछ परसेंट आपको बोनस आता रहता है। ये देता है इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब इसे इंटरनेशनल दुनिया में जो प्रॉफिट होता है इंटरनेशनल में, आपको उसमें से 2% का प्रॉफिट आपको मिलने वाला है। ये पावर देता है डीएक्शन कंपनी। दूसरा का किसी कंपनी में आपको ऐसा मिलने वाला नहीं है, लेकिन डीएक्शन आपको, आप डायमंड बनते ही कंपनी आपको एक पार्टनर बना लेता है। उसके बाद में देख सकते हैं, और ये क्या है, 5 स्टार भी प्लान है। ओवर ट्रिप बोनस जो आपको मैं बताया था, ये 1580 रियाल मिलता है। ये कतर का रियाल 5800 रियाल हो जाता है, 5800 रियाल। अब नेपाल का आप जोड़ लीजिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया, ये भी एक बार मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे आपको मोबाइल मिला था, जैसे आपको मोबाइल मिल रहा था, कैसे आपको मिला, आप याद कीजिए उस दिन को, कैसे आपको मोबाइल मिला था कि मैं रूबी बना, मेरे नीचे 3 स्टार्टिंग बने, मैं रूबी बना, और मुझे वो लोग को मुझे मोबाइल मिल गया। ऐसे करके आपके टीम में जब 5 डिफरेंस लाइन से, आपके डायरेक्ट लाइन से वो आईडी होना चाहिए। अगर उसके नीचे किसी को मिलता है मायने नहीं रखता, इसलिए आपके डायरेक्ट जो आपने खुद स्पॉन्सरिंग किया है, मतलब आपके आईडी से जो मेंबर ज्वाइंट हुआ है, अगर वो रूबी बनने के बाद में अगर उसको एक मोबाइल मिलता है, ऐसे करके 5 लोगों को मिलता है, तो आपको मलेशिया का एक टिकट मिलेगा घूमने के लिए। अगर आपको टिकट चाहिए तो टिकट ले लीजिए, जाइए 7 दिन के लिए घूम कर आइए। अगर नहीं चाहिए तो आप पैसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको, इसे बोलते हैं 5 स्टार रूबी प्लान। इसका मतलब क्या होता है, ये जो 2 बोनस है ना, ये $580 और ये $230, जिस दिन आप डीएक्शन का आईडी बनाते हैं, आपके अकाउंट में वो पैसा डीएक्शन सिस्टम रख देता है, वो आपके अकाउंट पर रख देता है, क्योंकि उसको पता नहीं है ना, उसको पता नहीं है आपके अंदर कितना टैलेंट है, कितना जल्दी आप इस पे अचीव कर सकते हो, उसको पता नहीं है, इसलिए आपके आईडी को रखा है। आप जब इसको अचीव करोगे आपको तुरंत मिल जाएगा। ये इसे बोलते हैं 5 स्टार रूबी प्लान। अगर ये आपके डायरेक्ट लाइन से 5 आदमी जिस दिन मोबाइल, जैसे आपको मोबाइल मिला था, वैसे 5 आदमी को आप मोबाइल मिलाने में उनको मदद करोगे। आपको मलेशिया क्यों बुलाता है? डीएक्शन डॉक्टर लिम कंपनी घूमने के लिए आपको बुलाता है कि आओ ज्ञानोडर्मा की कंपनी देख कर जाओ, फ्री में देख कर जाओ। ये होता है, इसे बोलते हैं
ओवर ट्रिप इंसेंटिव करके ये वन टाइम देता है, ये भी एक टाइम ही मिलेगा, तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। तो ये लास्ट हमारा मार्केटिंग प्लान था। उसके बाद में आपको लास्ट में बता दूं, स्टार डायमंड मतलब डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर जिससे बोलते हैं, ये 37% का इनकम मिलता है, डेवलपमेंट बोनस 15% का इनकम मिलता है, लीडरशिप बोनस 15% का इनकम मिलता है, ट्रैवल सेमिनार 2% का इनकम मिलता है, इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयरिंग 2% का मिलता है। 37, 15 दूना 30, 32, 34, 34, 37, 71%। दुनिया का मात्र एक ऐसा इकलौता कंपनी है जो आपको 71% से डायमंड बनने के बाद में आपको बोनस मिलता है। अगर आप डायमंड बनते हैं तो 71%, 29% बस कंपनी अपने पास अपने सिस्टम के लिए रखता है, बाकी 71% आपको ही बांट देता है, आपके टीम में बांट देता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया कंपनी है। तो अगर आज से कोई पूछे आपको डीएक्शन में डायमंड बनने के बाद या डीएक्शन में टोटल बोनस कितना मिलता है, तो आप सीधा बोलो कि 71% से बोनस मिलता है। कितना परसेंट से? 71% से बोनस मिलता है डीएक्शन में, टोटल बोनस मिलता है 71%। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। तो मैं बहुत ही जल्दी लेकर गया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। तो इतना कह के आप लोग के बीच से मैं विदा होना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डीएक्शन। तो आप लोग से कहना यही चाहता हूँ कि देखिए, अभी जो डीएक्शन का डायमंड का मैं बात किया हूँ, डायमंड बनना कोई बड़ा भारी बात नहीं है सर, डायमंड बनना कोई बड़ा भारी बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको खोज तलाश करना है। अगर आपको डीएक्शन में डायमंड बनना है, अगर महीना का लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, लखपति बनना चाहते हैं, तो आप अपने टीम में, आप अपने फेसबुक के थ्रू, अपने दोस्त के थ्रू आप बनाइए ना। अगर आपके घर में अगर 4 भाई हैं, बताइए, अगर आपके पास 4 भाई हैं, आपको लेके 5 भाई हैं, तो आप चारों को ज्वाइन कराइए। चारों को ज्वाइन करा के और चारों को स्टार बनाइए। कल वो घर का आदमी स्टार बनेगा, आप डायमंड बनोगे सर। आप सोचिए, आपके घर में जितना परिवार है आप ज्वाइनिंग करा दीजिए, क्या दिक्कत है? सबको साबुन तेल टूथपेस्ट सबको चाहिए, तो जितने आपके भाई में है सबको ज्वाइन कराए, अपने अपने अलग लाइन से ज्वाइन करा लीजिए। आपके फेसबुक में बहुत सारे दोस्त हैं, मैं आपको बताया, आपके फेसबुक में ऑलमोस्ट 2000, 2500, 3000 दोस्त हैं। अगर उसमें से आप 6 आदमी को जिंदगी परिवर्तन नहीं करा सकते हो, उस 3000 आपके पास फेसबुक में फ्रेंड है, तीन कितना हजार, 3000 फेसबुक में फ्रेंड बना के रखे हो, जुट्ठे बना के रखे हो, कोई काम नहीं है। 3000 बना के रखे, उसमें से 4 आदमी, 6 आदमी को नहीं ये प्लान बता सकते हो, 6 आदमी को स्टार बनने का सपना नहीं दिखा सकते हो, 6 आदमी का जिंदगी बदलने में मदद नहीं कर सकते हो, तो 3000 फ्रेंड कैसा काम? ब्लॉक कर दीजिए सबको, किसी को नहीं चाहिए। अगर आप उसमें से निकाल के लेकर आइए, 6 आदमी को बनाइए और 6 आदमी का जिंदगी परिवर्तन कीजिए। अगर डॉक्टर लिम यार 200 देश कंपनी में लेके जा सकते हैं, क्या हम 6 आदमी को स्टार नहीं बना सकते? एक मरा व्यक्ति 4 आदमी का जुगाड़ कर लेता है। मरा व्यक्ति मर जाता है तो भी 4 आदमी उसको उठाने के लिए, उसको कंधा देने के लिए लेके चले जाते हैं। आप तो जिंदा हैं, हम तो जिंदा हैं, 6 आदमी नहीं लेके आ सकते हो, 6 आदमी को आप स्टार नहीं बना सकते हो, 6 आदमी को प्लान नहीं दिखा सकते हो, 6 आदमी को जिंदगी बदलने में सपोर्ट नहीं कर सकते हो। एक मरा व्यक्ति 4 आदमी का जुगाड़ कर लेता है, हम तो जिंदा, हमारे पास तो प्राण है, हम लोग क्या नहीं कर सकते सर। इसलिए सर को समझना पड़ेगा सर। तो इस चीज को समझिए, डायमंड बनिए। और आने वाले दिन में मैं पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान, क्या चीज है, पावर ऑफ मार्केटिंग प्लान स्लाइड लेकर आने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया स्लाइडिंग है, तो इसके ऊपर मैं आप थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, उसको मैं लर्निंग के प्रोसेस में हूँ।